ग्राम पंचायत कुपड़ा पंचायत समिति पीपल खूंट जिला प्रतापगढ़ सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र निनामा से आज हमारी खास मुलाकात हुई। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र से विकास कार्यों एवं आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंटरव्यू के दौरान पंचायत क्षेत्र के विकास, ग्रामीण सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। मुख्य मुद्दे एवं विकास कार्य: गांव में सड़क निर्माण, कुओं का निर्माण, केटल शेड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास लाभ, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना। सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र जी ने बताया कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गाँव ढाणी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज जनता के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति पीपल खूंट की ग्राम पंचायत कोपड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि रमेश जी या कहें गटूलाल जी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और उनकी धर्मपत्नी को यहाँ से सरपंच चुना। बात करते हैं विगत 6 वर्षों में इन्होंने क्या विकास करवाया, किन उपलब्धियों की सौगात पंचायत को सौंपी और ऐसे कौन से एजेंडे हैं धरातल लिए, कौन से मुद्दे हैं अभी भी जिनका समाधान करवाना बाकी करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। रमेश जी, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया और ठीक 6 वर्ष पहले आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से सरपंच चुना। सबसे पहले कुपड़ा की जनता के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? सब जनता ने बहुत अच्छा फैसला किया और अच्छा राय पे विकास हुआ है। यहाँ गांव में घर घर मुल्ले मुल्ले में रोडों की दिक्कत थी, छोटे छोटे रोड जाते मुल्ले के लिए बहुत समस्या थी, तो वो रोड हमने जोड़ने का काम किया। 6 साल में मतलब इतने रोड जोड़े के नरेगा से इंटरलॉकिंग हो, कच्ची सड़क हो, सीसी सड़क हो, ऐसे समस्या वो जोड़ी। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी स्कूलों के नाम से जमीनी नहीं थी, बहुत सारी आंगनवाड़ियों के नाम से जमीनी नहीं थी, तो हमने रेवेन्यू डिपार्ट से मिल मिलाकर आज की तारीख में सभी आंगनवाड़ियों और सभी विद्यालयों के नाम से जमीन उपलब्ध है, सबके नाम से कराई। इसके बाद में उनका जो मेन विद्यालय है, जैसे कोपड़ा 12वीं तक स्कूल है हमारा, उसमें बच्चे नीचे बैठते थे, तो हमने प्रयास किया स्कूल स्टाफ और हमने मिलके, मेरे तरफ से भी आज 5वीं से 12वीं तक बच्चे टेबल कुर्सी पे बिठाने का काम किया। वेरी गुड, बहुत ही मतलब एक शिक्षा का अलग जगाने का काम किया जी। इसके बाद में हम स्टाफ वालों ने हमने प्रयास किया कि बच्चे दूसरी जगह परीक्षा का केंद्र लग रहा तो ये सेंटर परीक्षा का भी अपने कोपड़ा लाए, तो उसमें हमारा प्रयास चला। तो फिर उसमें ऑप्शन आया कि स्कूल की बाउंड्रियां नहीं, तो फिर बाउंड्रियां करी हमने स्कूल की। अभी पंडवाली पाड़ा, डोंगरी पाड़ा, बुतखोरा और रावत पाड़ा 3 अपने ये क्या बोलते डोंगरी पाड़ा 4 स्कूलों की बाउंड्रियां सेंशन करा के लाया। उसमें एक लड़का है बाप पार्टी का बिशुलाल करके, उसने रिपोर्ट दी कि ये काम पैसा उठ गया नहीं हो, तो हमारा वो नरेगा का काम था, अभी तो हमने मौके पे काम भी नहीं किया है, ना कोई एमबी बिल कुछ नहीं लगाया, काम ही नहीं किया तो कहाँ से करें। जयंत साहब ने मतलब आपके सामने पेश हुई? हाँ पेश हुई, उससे काम वो रुक रखा है, तो अपने तो उससे कोई अड़चन ही नहीं, अपन ने कोई किया ही नहीं। मौके पे जयंत साहब ने कहा मैं आके देखूंगा स्कूल की स्थिति क्या है और बाउंड्री कैसे करने, वो सब मौके पे आके बताऊंगा। उसके इंतजार में आज भी बैठे, तो भी उसने शिकायत करी थी, अभी काम रुका हुआ। हालांकि इसके अलावा हमने बहुत सारा स्कूलों में काम किया है। अभी विड़ियापाड़ा, महाबाड़ी, आंगनवाड़ी, इस 2 का बाउंड्री का काम चल रहा है। एडीएम साहब ने हमारे को बढ़िया सहयोग किया, मतलब 20-40 लाख रुपया एडीएम साहब ने दिया अभी, तो वो भी काम चल रहा है। जैसे कोई रिंग वायल हो, कोई बाउंड्रियां हो, इस तरह का। या जो स्कूलों में लाइट का कनेक्शन नहीं था और आंगनवाड़ियों में लाइट का कनेक्शन नहीं थे, वो सब काम हमने पूरा किया। जो ज्यादातर पुरानी आंगनवाड़ियां वो गड्ढर पट्टी वाली, तो उसमें जंजर हालत में हर आंगनवाड़ी बिल्कुल बंद पड़ी, उसमें हमको मना कर दिया। कलेक्टर साहब ने आदेश किया कि आप बाहर से, हाँ बार जर्जर अवस्था में स्कूल है, तो बच्चे कुछ भी हो जाए आंगनवाड़ी तो आप जिम्मेदार हो, इससे बच्चे बाहर पढ़ाओ, दूसरे एक मकान पे पढ़ा रहे। इसके बाद में फिर हम 2 आंगनवाड़ियां सिंचन करा के लाए था, रावत पाड़ा, विड़िया पाड़ा, तो वो बन के तैयार होगी, बच्चे भी पढ़ रहे, वो भी काम चालू है। इसलिए ऐसा काम बहुत सारा हुआ है साहब। इसके अलावा सर महानरेगा योजना की बात करें, अब उसका नाम चेंज कर दिया योजना का, लेकिन जी राम जी कर दिया, तो
तो आपके हिसाब से उसमें विकास किस प्रकार से हुआ है, विशेष तौर से, और विकास की दृष्टि से कैसे है? अभी फिलहाल तो सब हम भी उस फार्म को समझ नहीं पाए। जिसको भी संपर्क करते, जिला परिषद में जाते नहीं, तो अभी तो ये तो आगे लागू होगी, लेकिन पूर्व में जो महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार, उसके तहत क्या करवाया? उसका तहत हमने पहले से काम स्टॉक बहुत सारा था मेरे पास, तो अभी भी 700-800 लेबर सैलरी मेरे। और दूसरी पंचायतों में पहले से काम नहीं था, वो सरपंच परेशान है, लेकिन हमारा काम अच्छा चल रहा है। और अभी नई साइटें 8 नरेगा में और दे दी है मैंने। 1-2 दिन में सेंशन हो जाए, मेरी कोपड़ा की जनता का परेशान नहीं होने का कारण बढ़िया रहेगा। रोजगार की दृष्टि से अच्छी हाँ, बहुत बढ़िया है। सीधा लोगों के खाते में जाए। इंदिरा आवास का हो तो वो भी सीधे खाते में जाता है। इसलिए जो व्यक्तिगत लाभ है, पशु सेट है, खेत संपलीकरण है, ये भी योजना वैसे सरकार सोच समझ के काम निकालती। काम तो अच्छा है, लेकिन समय समय पे पूरा हो जाए तो बढ़िया रहता है। पूरा नहीं होता तब अड़चन फंसती है। तो किस प्रकार की समस्या आती है आपके? जनता जैसे कार्य स्वीकृत होने के बाद में कई बार काम नहीं होते, लोग भी कहते हैं सरपंच साहब ले दे के कंप्लीट कर लो, ऐसे मामले भी आते होंगे? बिल्कुल। वो क्या कि जो व्यक्तिगत जो इसको लाभ मिल रहा है वो ही थोड़ा लापरवाही कर देता है, समय पे काम पूरा नहीं करता है, तो उसके आड़ में दूसरे का काम नहीं मिल पाता है। जैसे आवास का टारगेट होता है तो उसमें एक साथ पैसा तो आ जाता है फर्स्ट खींचते, लेकिन कोई आदमी ऐसा रहता है, वो थोड़ा दारू पीने वाला ऐसा, तो वो पैसा खर्च कर देता है, उसकी पत्नी की बात नहीं मानता है, फिर वो उससे पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाता है। हम भी इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ड्रिंक लोग ज्यादा, काफी बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल करने लगे, युवा वगैरह युवा है, तो उनको कभी कोई ऐसा कोई कैंप के माध्यम से या समझाइश भी करते हैं? सर, आजकल क्या कि माँ बाप ही ऐसे हैं कि अपने बच्चों को दूसरे कोई कहता तो कहने नहीं देता, उसी से बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे। अभी इधर एरिया में, कई भी एरिया में हमारे समाज के नए वाले आने वाली नई पीढ़ियां बहुत बिगड़ रही सब, दारू नशा पत्ती। समझाइश तो अब इतना सारा जनप्रतिनिधि होना, बात तो वो संघर्ष करने का ही मौका है और करना भी जरूरी है, एक दिन करना भी पड़ेगा सब। या वोटों के हिसाब से कहते नहीं हो? नहीं, वो नहीं, वो भी मानो, लेकिन फिर भी मानते नहीं सब। माँ बाप रिक्शे ले लेते, मेरे बच्चों को आपको कहाँ बोलने की, यूं करके रिक्शे वो ले लेता है, उस वजह से पूरा मामला दब जाता है। समय समय पे हर महीने पे हमारे एडीसी थाना द्वारा भी मीटिंग रहती है, वो भी अधिकारी लेवल पे आते हैं, जैसे हमारे एसपी साहब है, डिप्टी साहब है, हाँ, सीएनजी मीटिंग में समझाते, वहाँ भी अच्छा कानून नियम समझाते, लेकिन इनके बावजूद भी जो बच्चा 18 साल नहीं हुआ उसकी मोटरसाइकिल ला के दे देते, जो जरूरत नहीं वो चीजें ला के माँ बाप दे देते, उससे ज्यादा बिगड़ रहे। जिससे ज्यादा ये मोबाइल आया उससे ये अपराध भी ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब सदुपयोग कम होता है, बहुत अपराध की लाइन में ज्यादा जा रहे हैं। सरपंच साहब, यहाँ स्थानीय विधायक वर्तमान में है, माननीय बात करें नानालाल जी नीनामा कांग्रेस पार्टी से है, और पूर्व में हरेंद्र जी से, तो उनसे भी कोई विशेष अपने पंचायत को बजट वगैरह मिला? सर, अभी पहले जो हरिंदर जी विधायक साहब थे, उन्होंने फर्स्ट बजट हमारे को दिया तो उन्होंने 60 लाख रुपए दिए थे। 60 लाख में 5-6 तो रोड दिए, स्कूल की बाउंड्रियां दी, इसके बाद में स्कूल की कमियां थी वो मैंने पंचायत से मेरे जेब से लगाकर टेबल कुर्सियां, स्कूल की लेटरिंग बाथरूम सब सुधारी। इसके बाद में उन्होंने और बजट दिया तो एक मंदिर यहाँ हैरण विजय माता जी का बनाया, इसके बाद में दूसरा मंदिर मामा बालेश्वर का बनाया, इसके बाद में फिर बजट दिया उन्होंने हारों में डुलजी महाराज राम मंदिर बनाया। ऐसे करते करते मतलब बहुत सारा काम उन विधायक साहब ने तो इतना किया, मतलब वो घाटोल एरिया के रहने वाले, हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले विधायक नानालाल जी, लेकिन नानालाल जी का यहाँ कोपड़ा पंचायत में एक भी काम पहले का अभी का नहीं है, सब नहीं के बराबर है, कुछ नहीं। तो नानालाल जी क्या बात है, वोट सबसे ज्यादा वोट नहीं दिए, क्या बात है, वोट नहीं मिले ना, वोट सबसे ज्यादा ये एरिया नानालाल जी को देता है, लेकिन काम के बारे में जीरो है नानालाल जी इधर। कोपड़ा पंचायत में नानालाल जी का ऐसा कोई काम नहीं साहब। काम लेके गए हो या क्या? हाँ गए, इनके थोड़े बहुत रहते, थोड़ा विरोध करते, कोई ऐसा करते तो वो उनकी बात मान के काम पैसा नहीं देते, तो वहाँ भाई कौन ज्यादा अपन। तो में अगर बात करें टीडी मंत्री थे अर्जुन सिंह बामणिया और वर्तमान बाबूलाल जी, इनमें से भी कोई अपने? हाँ, अर्जुन बामणिया ने 10 लाख रुपए दिया था, एक रपट खुलिया काम दिया था, हमने दिया था बनाने के लिए। अभी बाबूलाल जी खराड़ी को काम दिया था, उन्होंने 40 लाख रुपए दिए। एक तो 30 लाख का यादा बस्ती रोड है, एक हमारे मत्स्य समिति का हॉल है 10 लाख का।
तो संतुष्ट हैं कहीं न कहीं हाँ आप? बिल्कुल, काम तो समय समय पे, ऐसा भी नहीं हम पार्टी करते, हम तो सबके पास जाते हैं। हम सरपंच रहे इसलिए जनप्रतिनिधि को तो जाना ही पड़ता है। किसी पार्टी का कोई पद वगैरह भाजपा, कांग्रेस, हाँ, बाप ऐसा पार्टी कुछ ऐसे नहीं कोई? हमारे पास, कोई पद नहीं आगे का। तो हमारे इसमें ठीक है, काम चल रहा है, जनता का काम हो रहा है, ये अच्छा ही मानते हैं हम। ज्यादातर हम जिला परिषद से रखते हैं ताल, तो वहाँ से काम मिलता है लोगों को व्यक्तिगत। जिला परिषद से भी कोई काम हुए आपके? हाँ, काम बहुत हुए साहब। जिला परिषद से करीब करीब 750 व्यक्तिगत पशु सेट मिले। क्या बात है, हाँ, एक ऐतिहासिक बात हाँ, है। एक ऐतिहासिक खाली है। कोपड़ा के अंदर खाली कुपड़ा के 750 पशु सेट मिले। पीपलपुर के सबसे टॉप पंचायत की हाँ, बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में गिनेंगे तो कोपड़ा ही है, जी, जी। क्योंकि यहाँ से अभी टीएडी का बजट है, तो वो भी इस पीपलकोट ब्लॉक का सबसे ज्यादा बजट है, 40 लाख कोपड़ा का ही है। इसके अलावा दूसरा नहीं है। तो रमेश जी कैसे लाते हो ये बजट? अन्य पंचायतें डिमांड तो सरपंच दूसरे भी करते हैं, लेकिन आपको ही कैसे देते हैं? और बस वो आना जाना तालमेल रहता ही है, हम उनसे संपर्क में ही रहते हैं। हम तो सरपंच आदमी, अपना तो जो भी सरकार का जीता हुआ मंत्री है उसको स्वागत करना ही रहता है सरपंच को। इसलिए तालमेल जो भी हो, अपनी पार्टी रखते ही नहीं, काम से ही है। जनता को अपने पार्टी क्या काम है, अपना तो बस आदमी से ही है, बढ़िया व्यक्ति, तो उससे काम चल रहा है और काम बढ़िया आता भी है सब। तो आगे क्या कोई बड़ी तैयारी करने की तैयारी में हो, या क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या विशेष? अभी फिलहाल तो मैं बस यही हूँ। अभी तक तो अभी तो आपकी वर्तमान में मैडम सरपंच है, आगे हाँ। क्या है आपकी प्लानिंग है? ना कोई प्लानिंग नहीं, जो पार्टी निर्देशन देगा उसी अनुसार चलेंगे। सब जो है इन्हीं के अनुसार चलने, अगल अलग तो नहीं होंगे। जी जी, सबसे बात करें कोपड़ा की, ऐसी कौन सी आपकी नजर में ऐसी समस्या है जिसका समाधान करवाना चाहेंगे? अभी जो फिलहाल, मेजर समस्या हाँ है। अभी फिलहाल ज्यादातर तो सब हमारे सब विद्यालयों में पानी की दिक्कत है, जी, जी। आंगनवाड़ियों में पानी की दिक्कत है। जब छोटे बच्चे हैं उनमें कोई पोषाहार बनता तो पानी पीना और बर्तन वगैरह साफ सफाई में बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब पाइपलाइन भले डाल रहे, लेकिन क्या पता ये कब समय पे लाइट चालू होगा और नहीं होगा। फिर भी मेरे को नहीं लग रहा कि ये इनसे पूरा कारोबार हो सके यूं। जी, जी, आप उससे हो पाई। हाँ बस। तो वर्तमान में गर्मी का समय है, लोग किस प्रकार से अपनी प्यास बुझा रहे हैं? लोगों को किन किन समस्याओं का सामना? अभी फिलहाल तो बहुत कठिन काम है। अभी तो टैंकर चालू कर दिया है, पंचायत तो के- हाँ वो ये टीएडी अपने वाटर शेड की तरफ से, टीएडी विभाग से तरफ, जी, जी। तो वो पानी चल रहा है। इस हिसाब से अभी ज्यादा दिक्कत है, वहाँ पर टैंकर से सप्लाई हो रही है। जहाँ पानी है, फिर भी जहाँ पर टैंकर भी नहीं जा सके ऐसी जगह पे दिक्कत है सब। जी, जी। एक ऐसे- हमारे एक विद्यालय है बूथखोरा, वहाँ पर कोई साधन नहीं जाता है। मतलब लोगों को आने जाने का रास्ता हाँ, रास्ता तो है, लेकिन बहुत मुश्किल से खाली मोटरसाइकिल चढ़ सकते हैं पहाड़ी पे। कितनी हाइट की पहाड़ी? वो पहाड़ी तो बहुत हाइट है साहब, करीब करीब मानो तो 500-700 फीट हाइट है। जी, जी। तो वहाँ कितने घरों की आबादी लगभग? वहाँ तो ऊपर तो 10-15 मकान है। जी, जी। तो एक फिर वो- विद्यालय भी है भूतखोरा। पानी फिर वो कहाँ से लाते हैं, कैसे? पानी तो नीचे बस पैदल जाके लाते हैं सब, वहाँ दिक्कत दिल्ली ज्यादा का है। आना जाना, हाँ, दिल्ली का आना जाना तो सुबह सारी तरफ। पानी के लिए नीचे जाना जी। पड़ता है, उसके बाद में फिर वही पानी हाँ, चलता है। वही इधर क्या है, सारी तरफ पानी का टापू। जी, जी। नीचे जाओ तो मई का बैक वाटर आ रहा है, पूरे पानी नदी नीचे, लेकिन वो लंबा पड़ता, घाटा ऊपर चढ़ना पड़ता। उसमें भी हमने हमारे यहाँ आंगनवाड़ियों की भी प्रस्ताव रखा मैंने, एक बार दिल्ली भी गया मैं, एक बार यहाँ से भी पहुंचाया। इस साल भी मैंने सभी मंत्रियों विधायकों को डीजार पे 5 आंगनवाड़ियों को आगे तक पहुंचाया है। दिया कुमारी से भी मिले हम कि हमारी सबसे ज्यादा समस्या छोटे बच्चे, मई बैक वाटर है, तो टापू जैसा घर है, तो इधर इधर जा नहीं पाए, तो हमारे ये छोटे बच्चे। मतलब ये कह सकते हैं आजादी कितने दशक बीतने के बाद में भी ये हालात है, ये हाँ, कह हालत सकते तो हैं। है बिल्कुल साहब। ये बैक वाटर के वजह से कोई भी काम हमको मिलता नहीं। अभी जो पाइपलाइन ये सिंचाई के लिए आई है, तो सागबारी पंचायत को तो दी है, लेकिन कोपड़ा डूब में माना गया है। तो कोपड़ा सहारो 2 गांव में हकीकत हमारे है यह है कि यहाँ जी। के लोग पानी को भी तरस रहे हैं। हाँ, तरस रहे, बिल्कुल पानी होते हुए भी तरस रहे। तो पंचायत की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे कोई जैसे पाइपलाइन के माध्यम से मोटर वगैरह लगा के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाए? वो पेमेंट आए तो करा सकते साहब, अपन में हिम्मत है, लेकिन सरकार बैलेंस इतना दे नहीं सकती पंचायत में। पंचायत में इतना बड़ा बजट आता ही नहीं, तो वो इतने बड़ा स्कीम रिक्शे लेना वो भी दिक्कत की बात है। मतलब ये कैसे पंचायत के बस की बात नहीं, ये हालत है। हाँ, पंचायत के अगर बस की पंचायत बात को नहीं। बजट मिले तो जी। संभव है। अभी तो 10 महीने हुए, पंचायत में 1 रुपये नहीं आए साहब, कोरे कट बैठे हम तो, बस नरेगा गरीबों की सैलरी, बस रोजगार दे। रोजगार चल रहा है। अंत में अपने क्षेत्र के लिए जनता के लिए कोई अपील करना चाहेंगे?
हाँ, अपील करना तो चाहूंगा साहब, जितना अगर सरकार सहयोग देगा इतना जनता के बीच में, जहाँ जहाँ अगर रोड अधूरा है, घरों में पहुंचना बाकी है, तो वो पहुंचाने का काम करेंगे हम। और हमारे सरकार से यही आशीर्वाद रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारा कुछ रास्ता पानी का निकाले, ताकि सब घरों में पानी जाए तो अच्छा रहे। ये सिंचाई विभाग से बचा हुआ है तो वहां तक पाइपलाइन हरू कोपड़ा और जोड़ी जाए, ये हमारी मांग है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कोपड़ा के जो सरपंच प्रतिनिधि है रमेश जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और विशेष तौर से इन्होंने कहा कि हमने विकास में किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है, चाहे वो टीडी विभाग हो, चाहे विधायक निधि हो, सभी से हम मिलजुल कर हमने जो सरकार के माध्यम जो भी योजना थी है उसको कहीं न कहीं धरातल पे क्रियान्वित करने का प्रयास किया। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है ग्राम पंचायत कोपड़ा के प्रति अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर राय जाहिर कर देना। सब समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।